बूढ़नपुर क्षेत्र के मुबारकपुर बड़ा गांव में हर साल की भांति इस साल भी किन्नर समाज की ब्रांड अम्बेसडर रेशमा किन्नर द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजाया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने लायक। मां दुर्गा उत्सव की आयोजक रेशमा किन्नर ने बताया कि मां दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन तक लगातार चलती रहेगी। इतना ही नहीं, मां दुर्गा की पूजा के लिए पूरी रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। जागरण कार्यक्रम को देखने के लिए बूढ़नपुर, अत्रेट, मुबारकपुर, बड़ा गांव, मिश्रौलिया सहित दर्जनों दूर दराज गांव के लोग आते रहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन विशेष दौरान मुख्य अतिथि सलमा किन्नर, राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर समाज वाराणसी भी मां दुर्गा पूजा में सम्मिलित हुई। रेशमा किन्नर ने फूल माला देकर सलमा किन्नर को सम्मानित किया। तत्पश्चात सलमा किन्नर ने सर्वप्रथम मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की। सलमा किन्नर ने रेशमा किन्नर के इस आयोजन की प्रशंसा की। तो अब स्वागत सम्मान का कार्यक्रम हमारा अंगना में आई, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई। मंगल के गाता रहुआ, मंगल के गाता रहुआ, विजयी बधाई की। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई, गौरी जहाँ प्रभु गया वहाँ जहाँ प्रभु गया वहाँ सीते हो लताज सीते हो लताज सुखला भरी थी सुखला भरी थी संग में आई। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई। मंगल के दाता रुआ, मंगल के दाता रुआ, गौरी बनाई गौरी हमारा, गौरी के ललना हमारा अंगना में आई, गौरी के ललना। स्वागत सम्मान में ताली बजाने का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय रेशमा देवी जी ने सलमा बहन जी का एक साफा देकर, एक साफा और पगड़ी देकर और पुष्पहार देकर इन्होंने सलमा बहन का सम्मान किया है। इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बड़े साचे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पंडाल में आकर शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अहोभाग्य है। असीम कृपा ऐसी बरसाते रहे, जीवन में हम लोग ऐसे सदा खुश रहे और माता रानी की असीम दया बरसती रहे। जय माता दी। अतिथि देवो भव। बोले साचे दरबार की, बोले गणेश भगवान की, बोले लक्ष्मी माता की, बोले सरस्वती माता की, बोले अपने अपने माता पिता की। बहुत ज्यादा संकोचित हुए कि हम अपने माई नवरात्रि के पावन अवसर पर आजमगढ़ की धरती मुबारकपुर बड़ा गांव में आने का सौभाग्य मिला और ऐसी समय में सौभाग्य मिला कि नवरात्रि के समय में हमें सौभाग्य मिलाने का प्राप्त हुआ। इसकी इस संस्था की संस्थापक, इस पंडाल की देखरेख, इसकी अध्यक्षता करती हुई हमारी बड़ी बहन रेशमा किन्नर जी और उनके टीम के सारे मेंबर, यहाँ की जनता, सम्मानित मीडिया, मैं सभी को नव वर्ष की और प्रशासन के हमारे मित्र, मैं सभी की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कोई नहीं कर पाता है, जो एक पिछड़ी समाज से, जो एक पिछड़ा वर्ग है जिसका नाम किन्नर समुदाय है, वो आज आके आपके समाज के बीच और आपके बीच आपकी सेवा करते हुए, आपकी धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखे हुए, आपके सनातन को जिंदा करने के लिए इस बुढ़न की धरती पर, मुबारकपुर की धरती पर वो सनातन का परचम लहरा रही है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से। धर्म से ही जुड़ी चीज़ें नहीं हैं। रेशमा दीदी को मैंने कई जगह इस ज़िले के अंदर देखा है, लोगों की आवाज़ उठाते, लोगों के लिए लड़ते, लोगों के लिए संघर्ष करते हमें रेशमा दीदी रोडों पर नजर आती और क्षेत्रों में नजर आती। मैं इस मंच से, इस देवी के मंच से मैं यही कहना चाहती हूँ, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में बुढ़नपुर की धरती को, आजमगढ़ की धरती को एक पवित्र, एक नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि आपको मिलेगा जो आपकी लड़ाई लड़ेगी आगे। और समय तो जब समय आता है तब कार्य किया जाता है। मैं अपनी बड़ी बहन रेशमा जी को एक ऐसा पद देने जा रही हूँ मैं लोग कि ये पूरे देश और प्रदेश में हमारी नहीं, हमारी कम्युनिटी की नहीं, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो बिना जाति भेदभाव के आपके बीच आपके को सेवा देने के लिए ये रेशमा बहन आपके लिए खड़ी रहेगी। ये आपके घर की बेटी है, हम सब माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो हमारी भी माँ के गर्भ का सम्मान कीजिए और हमें भी मुख्यधारा से जोड़िए। और आइए मुख्यधारा से जुड़िए, तब जाके इस देश का भला होगा, इस जिले का भला होगा, ये प्रदेश का भला होगा, हमारा और आपका भला होगा। हर महिलाएं दुख से भरी है, परेशानियों से भरी है, ये दुख है, वो दुख है, मगर जब आस्था की बात आती है और सारी महिलाएं, सारे पुरुष एक जगह खड़े होकर वो आस्था की लड़ाई लड़ते हैं। जब आप आस्था को जिंदा नहीं करोगे, जब सनातन को जिंदा नहीं करोगे, तो फिर किसको जिंदा करोगे? हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है, हमारा धर्म भूखे को खाना खिलाना, हमारा धर्म प्यासे को पानी पिलाना, हमारा धर्म जो भटक जाए उनको राह दिखाना, मदद करना, हेल्प करना, ये हमारा धर्म सबसे बड़ा है। फिर हम किसी धर्म के तरफ जा सकते हैं, अपनी आस्था रख सकते हैं।
ये आपके लिए जो खड़ी है, ये आपके लिए जानिए कि इस धरती की रील की हड्डी बनने जा रही है। इस रील की हड्डी को मजबूत करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कोई भी तरीके का कार्य हो, चाहे लड़कियों की शादी हो, चाहे स्वास्थ्य मैटर हो, चाहे हिंसा का हो, वो आपके लिए ये खड़ी रहेगी। चाहे इसको डीएम तक जाना पड़े, चाहे शासन प्रशासन, जिले का कोई भी बड़ा अधिकारी आला अफसर होगा, वो आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। माता का आशीर्वाद आज मिला मुझे आकर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं आपको देख पा रही हूँ, रूबरू मैं आपके सामने हूँ। मेरे लिए पब्लिक मायने नहीं रखती, हमारे लिए उसका जज्बा, उसका जोश मायने रखता है और संघर्ष मायने रखता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज यहाँ पे मैं आई, तो कैसा लगा? किसी भी तरीके की कोई भी कुछ भी दिक्कतें हो तो रेशमा जी को जरूर सूचित करें। हम आपके लिए आधी रात दूनी दिन चौगुना करके आपके साथ हम खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप लोग चाहते हैं कि रेशमा दीदी को कोई अच्छा पद मिले, अच्छा एक बैकग्राउंड मिले, अच्छा एक लेवल मिले, चाहते हैं आप लोग कि जो आपके लिए खड़ी रहे, जो आपके लिए धार्मिक चीज़ों को और फेस्टिवल को सजा सकती है, तो जानिए आपके घर को भी सजा सकती है और आपको भी पार लगा सकती है। पहली हमारी ज़रूरतें हो गई शिक्षा, रोजगार, महंगाई से ये 3-4 चीज़ बड़ी अहम है। और सब लोग महंगाई से त्रस्त है, शिक्षा महंगी है, त्रस्त है, और स्वास्थ्य महंगा है, सब लोग त्रस्त हैं आप लोग। तो इन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो हमारे साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप। इसलिए कि आज एक लड़की की शादी करना पड़ता है तो बड़ा सोचना पड़ता है कि 4-5-10 लाख खर्चे होंगे, कहाँ से लाएंगे। मगर सामने वालों की भी मांग बड़ी बड़ी रहती है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, मगर हम अपने देश की बेटी को निराश नहीं करेंगे, अपने संसार की बेटी को, अपने घर की बेटी को निराश नहीं करने देंगे। ये सब प्रथा से हम दूर रहें तो बहुत अच्छा है। अगर से हमारी बिटिया की शादी बिना दहेज, बिना तिलक के अगर से उसका कन्यादान हो जाए तो इसका कन्यादान महादान होगा। इसके लिए आप आवाज़ उठाओ। बस हो गया घूंघट में रहकर, अब हम नहीं रह सकते। घूंघट हमारा संस्कार है, मगर घूंघट के आड़ में हिंसा नहीं सहना, आपको खुलकर आवाज़ उठानी अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। किस किस को पता है कि शिक्षा महंगी हो चुकी है? पता है सबको, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, अनाज महंगा हो गया है, ट्रैवल्स महंगे हो गए हैं, पता है सबको ना। तो सस्ताई चाहते हो? एक बूढ़ी माता जी थी, 80-90 साल की थी वो। मैंने पूछा कि माता जी आपके समय में कैसा माहौल हुआ करता था, कैसे का? एक वो कहते थे कि हमारे समय में 4 आना 20 आना चल जाया करता था, 1 रुपये किलो आटा, 2 रुपये किलो आटे मिल जाते थे। क्या वो स्थिति अभी तो नहीं है ना? तो आप अगर से इस पीरियड में 10 किलो रुपये भी आटा मिल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, ये जानिएगा। अगर से हमारा बच्चा 200-300 रुपये में पढ़ लेगा तो हमारा परिवार चल जाएगा। अगर से हमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में 50-30 रुपये में जाना पड़े तो चले जाएंगे तो हम ज़िंदगी अच्छी जी पाएंगे। तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हर घर में पहले तो लकड़ियाँ जलती थी, आज गैस जल रहा है। जो गैस 410 का होया करता था, आज वो गैस 1000 रुपये का 1200 का होता है। तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं या ना बनाएं। ये भी चीज़ें हैं लगभग। तो हम चाहते हैं कि बातें धार्मिक चीज़ों पर करना संभव नहीं है। ये चीज़ें कभी मैं आपसे बिल्कुल क्षेत्र में मिलूंगी और एक माहौल में मिलके ये बातें लंबी होंगी और भी चर्चा होंगी। तो हम चाहते हैं कि मेरी बड़ी बहन के लिए एक ताली ज़रूर बजाएंगे। इस बड़ी बहन को आगे बढ़ाएंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके लोग आगे बढ़ेगा। इनके पीछे कोई माँ बाप नहीं है, इनके पीछे कोई बाल बच्चा नहीं है, आप ही है बाल बच्चा, आप ही परिवार है, आप ही संसार है। जय हिंद, जय भारत। आपके पीछे मैं अपने माँ बाप भाई से
बहनों से क्या फरियाद करूँ। मैं तो इनके बीच से रोज रहती हूँ और रोज फरियाद करती हूँ। जितनी जनता बैठी है ये समझ लो किसी की एक माँ होती है वो पार नहीं लगा सकता है, लेकिन तो मैं लाखों करोड़ों माँ की बेटी हूँ और लाखों करोड़ों बाप की बेटी हूँ और लाखों करोड़ों भाई की बहन हूँ, लाखों करोड़ों भतीजों की बुआ हूँ। तो मैं इनसे क्या मांगूं। ये तो तन मन धन से दीदी के दरबार में हमेशा सारे बच्चे, प्रशासन, मीडिया भाई लोग, बड़े अधिकारी हर जगह में जाते हैं, मेरा हर जगह सम्मान होता है। और मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ लिख करके अच्छे नंबर से पास होकर के अपनी बुआ के पास आइए, अपनी दीदी के पास आइए। मैं आप लोग को ज़्यादा बड़ी बोल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जिस विभाग में आप पढ़ोगे, जिस विभाग में आप नौकरी चाहोगे, तो ये आपकी दीदी, आपकी बुआ, आपकी बेटी हमेशा ये लड़ाई लड़ेगी और लड़के आपको न्याय दिलाएगी और आपको नौकरी दिलाएगी। मैं अभी ये नहीं चाहती हूँ कि किसी पार्टी से जुड़ूं, इसलिए हमारी ये बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे छोटा पद मेरा भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं केवल अपने जिले के लिए बनी हूँ, केवल जिले में काम करती हूँ और हमारी बहन पूरे प्रदेश में काम करती, पूरे राष्ट्र में। क्योंकि हम आप लोग के मोह जाल में जो बन गए हो ना, इसलिए आपको छोड़ करके कहीं दूर जाना नहीं चाहती। इसलिए मुबारकपुर की धरती पे रहते और गदनपुर की धरती पे रहते, अटहरा की धरती पे रहते, पद्मपुर अम्बेडकर नगर के धरती पे रहते मुझे आपके भी 25वां साल है और मैं घूम करके यहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ माता रानी का आशियाना बना करके और माता रानी को बुलाने का कार्य करती हूँ। तो इस हमारे कार्य में जितनी जनता बैठी हुई है, 10, 20, 25, 50 गांव के लोग हैं जो कि हमारे माता रानी के पंडाल में आते हैं और हर लोग, जो गरीब है वो भी, जो अमीर है वो भी, तन मन धन से यहाँ अर्पण है। हर चीज में इन लोगों का सहयोग है मेरे साथ। मैं तो कोई नौकरी करती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अपनी माँ बहनों उससे बना रखी हूँ कि मैं कभी भूखा जागती जरूर हूँ, लेकिन सोती नहीं हूँ भूखा। क्योंकि हमारे इस मुबारकपुर के गांव के लोग और हमारे बगल में पड़ोस की चाची हूँ, इन लोगों ने शाम होने से पहले फोन करके पूछती हैं, दीदी खाना पीना का क्या विचार है। तो जब मैं बोलती हूँ कि नहीं अभी थोड़ी देर में मैं बनाने जा रही हूँ, तो इनकी बहू, इनकी बेटियाँ कहती हैं कि नहीं दीदी जी आप क्यों परेशान होंगी 2 रोटी के लिए, हम आपको भेज रहे हैं। तो देखिए मैं इन्हीं माँ बाप की बेटी की रोटी खा करके आप लोग के सामने बोल रही हूँ। कहते हैं किसी का नमक खा करके नमक हरामी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं जिसका नमक खाती हूँ तो उसका नमक मैं मेहनत मजदूरी से तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर बल है और मेरे पास जो धन है उसको मैं लेके हमेशा आप लोग के सामने अर्पित रहती हूँ। और मैं यही कामना करूँगी कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस रास्ते पे मेरा हर भाई, हर बाप, हर भतीजा और मेरी माँ और बहनें सब लोग इस कार्य को ध्यान दे और ऐसा साहस अपने अंदर जगाइए आप लोग। अगर दीदी शायद आप लोग का साथ कभी छोड़ दे तो क्या ये मुबारकपुर धरती पे कार्यक्रम नहीं होगा? बताइए हाथ उठाकर। अगर मेरे ना रहने पे आप लोग सक्षम हैं, मेरा नाम जगा सकते हैं, ये कार्य करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, तो इसका मतलब मैं पूरे जीवन के लिए भगवान से वरदान मानूं। और जब एकदम बिल्कुल शक्ति नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? एक दिन तो देखिए सबको जाना है, माँ हो, बाप हो, हम हैं, कोई भी हो, एक दिन ये मजा सबको चखना है मौत का। इससे घबराना नहीं चाहिए। 24 घंटा में एक बार अपने मौत को याद करना चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करते हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए। और 2 शब्द हमारी बहन मीडिया वाले भैया से जवाब और सवाल करेंगे, उन पे उत्तर देंगी हमारी बहन। और मैं यही चाहती हूँ कि बस आप लोग जिस तरह से आज नजर आ रहे हैं पंडाल में, इसी तरह से दिन ब दिन शोभा बढ़ाइए, ताकि माता रानी हर घर के लिए आशीर्वाद दें आप लोगों को कि आप लोग पूरे साल स्वस्थ रहिए, फिर दूसरा साल आए।
भक्त माँ से कहता है सारन तेरे से घर घर। आज बुरहानपुर की धरती पाई है। मेरा नाम सलमा किन्नर है और मैं किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी से आई हूँ। आज मेरा सौभाग्य रहा कि आजमगढ़ की धरती मुबारकपुर बड़ा गांव में आना का नवरात्रि के शुभ अवसर पे आने का मौका मिला और इस संस्था की संस्थापक, इस पंडाल की संचालका, इसकी अध्यक्ष हमारी रेशमा किन्नर जी के नेतृत्व में जो मनाया जाता है, उन्होंने आज इनवाइट किया। मैं यहाँ पे आई हूँ। आज मैं पूरे ज़िले के जितनी भी जनता है, मैं सभी को और यहाँ के गांव के सभी के लोगों को, मुबारकपुर के गांव के लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और नवरात्र के जो मौके पर जो ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है, बहुत कम मिलता है। हम पब्लिक की चीज़ जानते हैं, मगर हम ये चीज़ पहली बार देखते हैं कि जब किन्नर समाज ये फेस्टिवल को मनाता है और इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से लीड करता है, वो हमारे लिए और हमारी जनता के लिए बहुत सौभाग्य होता है, सौभाग्यपूर्ण होता है। अच्छा, ये आप जो है आज नवरात्र का दिन है और दीदी के लिए आई हैं, क्या और जगह जो इस तरह का प्रोग्राम लोग करते तो वहाँ बुलाने पर? जी, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। हमें कोई भी धर्म का व्यक्ति हमें इनवाइट करता है, मैं ज़रूर जाती हूँ। और मैं यही मानती हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और किन्नर समाज का कोई धर्म नहीं होता है। पहली बात, हम 70 ज़ात का खाते हैं, तो हमारे लिए इंसानियत मायने रखता है। और ये उत्तर प्रदेश में मैंने जाने की कई राज्य को, अगर से 20 राज्य कहा जाए तो 20 राज्य में ये ऐसी पहली किन्नर है कि जो कई सालों से, सदियों से माँ दुर्गा की पूजा करती है, पाठ कराती है, कथा कराती है, झांकियाँ नृत्य कराती हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ये हमारे लिए, हमारी समाज के लिए ये सौभाग्य का दिन है, सौभाग्यपूर्ण रहेगा। और जब तक रेशमा जी का नाम रहेगा तब तक ये फेस्टिवल होता रहेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब दीदी को जो है यहाँ से किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुनाव लड़ने का? देखिए, हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते, ये दीदी की पर्सनल लाइफ है, दीदी लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें, मगर इनको जनता का सपोर्ट, पूरा जनता का सपोर्ट है और जनता इनके साथ है। अगर जनता कहती है तो ये बिल्कुल चुनाव लड़ेंगी और मैं किसी का मन कैसे जान सकती हूँ कभी चुनाव को जैसे लड़ेगा। मैडम आपने कहा कि हम समाज के प्रति जो है महंगाई और तमाम मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसको आपने इस मंच से कहने का अपने वाणी से मुखार बिंदु से अपने विचार रखे। तो अगर ये महंगाई और शिक्षा और तमाम चीज़ों का निवारण करने का आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे? देखिए, इसके लिए हम जो आवाज़ उठाते हैं, हम क्रांतिकारी बन सकते हैं, हम आंदोलनकारी बन सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, मगर हमारी बात सदन तक नहीं पहुंच सकती, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तक नहीं पहुंच सकती। मगर इसके लिए हम यही कोशिश करेंगे, हमारा समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, लड़कर अपनी जनता की आवाज़ बने, उनके मुद्दे को सदन में रखे कि महंगाई सबसे ज़्यादा है, शिक्षा, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है और स्वास्थ्य इतना महंगा हो चुका है कि एक ऑपरेशन कराने के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगता है और वो जिला हॉस्पिटल में अपनी दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। मगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ साफ़ सफाई नहीं है, एक लवारिस जैसे लोगों को यहाँ पर लोगों को एडमिट करते हैं और वहाँ पे इतनी लापरवाही होती है कि लोगों का ध्यान भी नहीं देते हैं। शिक्षा में मास्टर सो रहा है, कोई खबर नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, छतें चू रही हैं, कहीं कहीं नहर है, पानी है, भर गए हैं। बिल्कुल इस चीज़ की बिल्कुल शासन को खबर नहीं होती, प्रशासन देखकर अनदेखा करती है। ये सब से नाराज़ होकर, दुखी होकर लोग
प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मगर लोग उन्हीं को जिता देते हैं, उन्हीं को आगे ले आते हैं जो 2-2, 3-300 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, एक विधानसभा के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, मगर उसी को वोट देते हैं जो संघर्ष की लड़ाई लड़ता है, जो आपके बीच रहता है, जो हमेशा रातों दिन आपके साथ रहता है, मगर उसको वोट लोग नहीं करते हैं। हम चाहते हैं लोग अपने वोटों को बेच रहे हैं, अपने वोटों को बचाएं, अपने वोटों की कीमत समझें, तब जाके आपको अधिकार मिलेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, ट्रैवल जो महंगा हो रहा है वो ट्रैवल सस्ता होगा। आपका जो ये अब राजनीतिक जो माहौल बन रहा है या जो राजनीतिक मुद्दा, एक विशेष मुद्दा है परिवारवाद। और बहन ने कहा या आपने कहा कि हमारे पीछे ना हमारी माता है, ना पिता है, ना परिवार है, तो आप समाज को ही परिवार मानती है जी। तो अगर समाज को परिवार मानती है और ये जो कुप्रथा हो गई है परिवारवाद की, तो आप उसके लिए, उसके खत्म करने के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार समझती है कि आप कितना सहयोग कर सकती है परिवारवाद पर एक पूर्ण विराम लगाया जा सके? देखिए, हम यही कहेंगे, नेता बनना है और या सुभाष चंद्र बोस जैसा काम करना है, भगत सिंह जैसा काम करना है, महात्मा गांधी के जैसा काम करना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के जैसा काम करना है, तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परिवारवाद ख़त्म करना पड़ेगा। एक नेता घर का घर से एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, वो सोचता है कि मेरी पूरी पीढ़ी हमेशा बनती रहे, तो ये चीज़ बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। और ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से तय होना चाहिए कि एक घर का सदस्य का व्यक्ति एक ही चुनाव लड़ेगा, उसकी पूरी जो उसकी पूरा खानदान होता है वो चुनाव लड़ती है, मगर इसी कारण समाज का भला नहीं हो पाता है। आखिरी सवाल है, हम परिवारवाद को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और मैं चाहती हूँ कि परिवारवाद ना हो, परिवारवाद से लोग बचें। आखिरी सवाल है कि आज पंडाल में लोग देख करके आपको बहुत खुशी जता रहे हैं, और क्या आप फिर दोबारा दीदी के यहाँ? देखिए, ये नवरात्र का हमारी रेशमा दीदी ने हमको इनवाइट किया, हमको बुलाया अध्यक्ष के नाते। मैं इस फेस्टिवल्स में आई हूँ एक धार्मिक आनंद लेने के लिए, एक अच्छा महसूस करने के लिए, पॉजिटिव महसूस करने के लिए, और यहाँ के बाद जाने के बाद, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद हम एक क्रांतिकारी ज़िले में रूप लेंगे और लड़ेंगे इसके लिए। और जब तक हम इनको न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक न्याय की मंदिर तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हम अपनी आवाज़ को नहीं ख़त्म कर सकते। और हमारी आवाज़ कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है और कल भी बुलंद रहेगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज और देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पहले तो अपने अधिकारों के बारे में जानिए और अपने लिए लड़िए। और हमारा पूरा किन्नर समुदाय ये समाज के साथ, ये संसार के साथ है, और ना कभी पिछड़े थे हम आपके लिए, ना है और ना रहेंगे। और हम पूरे देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। 9 दिन माता रानी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आशीर्वाद दे। माता रानी आपके घर में विराजी हैं, कलशे विराजे हैं माता के। हम यही चाहते हैं कि सब सुखी रहे और बीमारियों से महफूज